ब्लॉगिंग विथ अनीस में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं 3 सवाल। व्हाट इज ब्लॉगिंग, हाउ टू डू ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग टाइप्स। ये 3 क्वेश्चन जो है एकदम बिगिनर के लिए है और इन 3 सवालों का जवाब मैं देते हुए आज एक नया ब्लॉगर बनाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ ब्लॉगिंग करना आपके लिए शुरुआत में बढ़िया है, वर्डप्रेस पे या फिर ब्लॉगर पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है व्हाट इज ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग अगर आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है जब भी हम कुछ लिखते हैं इंटरनेट पर, वो ब्लॉगिंग कहलाता है। ठीक है, कुछ भी लिखते हैं हम लोग वो ब्लॉगिंग कहलाता है। अब हम फेसबुक पे कमेंट करेंगे वो लिख रहे हैं तो वो ब्लॉगिंग नहीं हुआ। ब्लॉगिंग का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी शीर्षक पे कुछ लिखना, मिनिमम 500 वर्ड्स एंड मैक्सिमम हाउ मच यू कैन। मैक्सिमम आप जितना लिख सकते हो। तो ये हो गया ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग के बाद हाउ टू डू आता है ब्लॉगिंग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डू ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग कैसे करें। तो ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास 2 प्लेटफॉर्म है। पहला जो कि है वर्डप्रेस एंड सेकेंड वन इज ब्लॉगर। ठीक है, अब इन दोनों में बेहतर कौन है ये अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इन दोनों में बेहतर दोस्तों वर्डप्रेस भी बेहतर है और ब्लॉगर भी बेहतर है। वर्डप्रेस एक प्राइवेट कंपनी हो गई, प्राइवेट सिस्टम हो गया, और ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट है। यानी गूगल इंटरनेट की दुनिया का समझिए तो एक सरकारी संस्था है। मतलब अगर इंडिया में आप हैं और इंडियन आसान भाषा में समझे तो ब्लॉगर एक समझिए थे कि इंटरनेट की दुनिया का बादशाह जो गूगल है उसका प्रोडक्ट है। तो यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें एक्सेस करने के लिए फ्री में मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें एक्सेस करने के लिए फ्री में मिल जाती है। और यहाँ पे क्या है, वर्डप्रेस में आपको पे करना होता है रेंट। ठीक है, आपको रेंट पे करना होता है। आप वो मंथली दे या ईयरली पे करें, ये डिसीजन आपका होता है। और उस हिसाब से आप इस पे अकाउंट बनाते हैं और जब आप रेंट पे करते हैं तो आपको बहुत सारा फीचर ये उसमें देता है जो कि आपको ब्लॉगर नहीं मिलता है। यानी फुल्ली अगर प्रोफेशनली और स्टैंडर्ड जितने भी हाई फाई वाले आपको वेबसाइट्स दिखते होंगे इंटरनेट की दुनिया पे, उसमें 80 to 85% जो वेबसाइट्स होंगे वो वर्डप्रेस पे डिजाइंड होंगे। तो ये बात है, वर्डप्रेस के साथ आपको बेनिफिट ये मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इसको पे करना होगा। ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगर पे भी आप प्रोफेशनली वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं लेकिन ये फ्री है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पार्ट यही है कि ये आपको फ्री में मिलती है। अब ये फ्री में मिलती है तो जो भी नए ब्लॉगर होते हैं जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जिनको ब्लॉगिंग के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट यही होता है। क्योंकि यहाँ तो आपको फ्री एक्सेस है, आपका कोई पैसा लग नहीं रहा है और यहाँ आप काम करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा। और यहाँ से आप सीख कर जब आपकी अर्निंग होने लगेगी तो अब आप स्विच कर सकते हैं वर्डप्रेस पर। ये एक बुद्धिमानी वाला फैसला होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं शुरुआत ही करूं कुछ बड़े धमाके के साथ, तो आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं और वर्डप्रेस पे अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पे और यहाँ पे मैं आपको वर्डप्रेस दिखाता हूँ। ये हो गया वर्डप्रेस। अब यहाँ हम आ रहे हैं वर्डप्रेस पे। आपको वर्डप्रेस का एक
हल्का सा मैं लुक दिखा दूं। आप यहाँ आइए। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस एक समझिए तो एक घर है, जहां आपके द्वारा लिखे गए पोस्ट स्टोर किए जाते हैं। तो इनके बिना मतलब आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं समझिए। तो आपने अगर बिजनेस शुरू किया है तो उसके लिए आपको एक रूम रेंट लेना होगा। अब ब्लॉगर जो है फ्री में रूम देता है, और वहीं जो वर्डप्रेस है उसके लिए चार्जेस लेते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं आया स्टार्ट नाउ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस। सिंगल वर्डप्रेस आइडियल सोल्यूशन फॉर बिगिनर्स 99 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा है वर्डप्रेस स्टार्टर परफेक्ट पैकेज फॉर पर्सनल वेबसाइट, ये है 199 पर मंथली। तो 199 रुपीज पर मंथली में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो आप इसमें 100 वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, 100 GB SSD स्टोरेज मिल रहा है आपको, 25,000 विजिट मंथली मिल रहा है। उसके बाद से फ्री ईमेल, फ्री SSL, फ्री डोमेन, उसके बाद से अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ है। और यहाँ देखिए 199 वाले में, ये 99 रुपये वाले मंथली में आपको क्या मिलेगा, केवल एक वेबसाइट मिलेगा, 50 GB स्टोरेज मिलेगी, 10,000 विजिटर मंथली मिलेगा, एक ईमेल अकाउंट मिलेगा, फ्री SSL मिलेगा, 100 GB बैंडविड्थ मिलेगी, और वर्डप्रेस एक्सलेशन, ये सारी चीज़ें जो है, वर्डप्रेस CLI 30 डेज मनी बैक गारंटी, ये सारा चीज़ है। अब इतना खर्चा करोगे तो आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। अब वहीं हम आपको ब्लॉगर पे लेके चलते हैं। जब हम ब्लॉगर पे जाएंगे, ऑलरेडी मेरा ब्लॉगर पे अकाउंट है और मैं ब्लॉगर ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ आप जब क्रिएट योर ब्लॉग करोगे ना, तो आपको कुछ चार्जेस देने के कोई भी ऑप्शन नहीं आएंगे, और बिना आप मतलब चार्ज दिए फ्री में आपको ब्लॉगर पे क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ब्लॉगर पे आपको मिलेगा, आप ब्लॉगर के एक अकाउंट में भी 10-20 वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टोरेज भी उसमें 100 GB से लगभग स्टोरेज आपको मिलेगी। विजिट जो मंथली है, ये बड़े बड़े ब्लॉगर जो हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर जो हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्डप्रेस समटाइम्स समवेयर हाई ट्रैफिक आने की वजह से फंस जाता है, लेकिन ब्लॉगर नहीं फंसता है, क्योंकि ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट है, क्वालिटी में गुड प्रोडक्ट है, और वहाँ की जो मतलब एफिशिएंसी है काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है, आपको इतना समझाने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर अ न्यू ब्लॉगर और बिगिनर एंड यू रियली वांट टू मेक योर करियर इन ब्लॉगिंग, सो प्लीज ट्राई फर्स्ट ऑन ब्लॉगर। पहले आप ब्लॉगर पे आए, ब्लॉगर पे आके काम करना शुरू करें। अब ब्लॉगर पे अकाउंट कैसे बनता है, देखिए ये तो मेरा अकाउंट बना हुआ है। जब आप अकाउंट नया बनाओगे तो उसके लिए आप जैसे ही ब्लॉगर क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा टाइम लगता है, मैं थोड़ा धीरा बताता हूँ, लेकिन मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो देखने आए समझने आए उनको दिक्कत ना हो। आप जैसे ही ब्लॉगर यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग कीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे क्रिएट योर ब्लॉग, जैसे ही आप यहाँ करते हैं तो यहाँ तो साइन इन का आपका ईमेल का आ जाएगा, और उसके बाद का जो सामने का जो सरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। आपके समय में जब आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो कुछ ऐसा आएगा, न्यू ब्लॉग। तो चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग, तो चूज अ नेम, तो नेम मैं लिखता हूं ब्लॉगर टिप्स विथ अनीश, मैं लिख दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। अब ये बोल रहा है कि URL क्या होगा। URL बेसिकली दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, ये blogger.com/blog/post/ ये नंबर, और ये जो है ये जो डैशबोर्ड आपको डिस्प्ले पे दिख रही है, इस डैशबोर्ड का URL ये है। URL क्या होता है, बेसिकली एड्रेस होता है
किसी भी चीज़ पे इंटरनेट में जाने के लिए आपको उस यूआरएल को सर्च में डालना होगा और उसी यूआरएल को रीड करके गूगल या क्रोम या कोई भी सर्च ब्राउज़र आइडेंटिफाई करके वो चीज़ को सामने दिखाता है। तो ये आपका यूआरएल हो गया। तो मैंने क्या नाम दिया था, मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। मैं चलो एक बार डाल के देखता हूँ, ब्लॉगर टिप्स विथ अनिश, शायद मैंने यही नाम दिया था। अब वीडियो एडिट करूंगा तभी पता चलेगा। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। आप यहाँ देख सकते हैं दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल लिखा हुआ है। मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों ब्लॉगर टिप्स विथ अनिश आ गया। अब मेरा वेबसाइट जो है बन चुका है। अब इसके बाद का काम क्या होता है, कस्टमाइज करना। कस्टमाइज करना, इसको डिज़ाइन करना, इसको कहाँ कहाँ से आप अटैच करोगे, सेटिंग्स क्या होते हैं, ये सारा चीज़ करना बाकी का काम होता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा यूआरएल आ गया bloggertipswithanish.blogspot.com और ये यहाँ पे ऐसे आया, मैं इसको कॉपी किया। अब ये क्या हुआ, मेरा वेबसाइट का यूआरएल हो गया। अगर मुझे बताना हो कि ब्लॉगर टिप्स विथ अनिश है और इस पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इस पे जाने के लिए आपको गूगल पे ये सर्च करना होगा ब्लॉगर टिप्स विथ अनिश.blogspot.com। लेकिन अभी मैं इसको गूगल पे सर्च करूंगा तो ये कुछ नहीं बताएगा। मैं इंटर करता हूं तो दिस साइट कांट बी रीच्ड, पहले ये लिखा, उसके थोड़ा देर के बाद ये आया। क्यों? क्योंकि अभी जो है गूगल को इसके बारे में हमने जानकारी नहीं दी है। हमने घर बना लिया है लेकिन गूगल भैया को हमने इनविटेशन नहीं दिया है, ना ही उनको इस बारे में जानकारी दी है कि हमने ये वेबसाइट बनाया। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, नो थैंक्स, नो थैंक्स। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल में दिखाता हूँ www.newbihartimes.in, ठीक है, www.newbihartimes.in। ये मेरा वेबसाइट है जो कि एडसेंस अप्रूवल है। हर वीडियो में मैं दिखाता हूँ, हर वीडियो में मैं ये बात बताता हूँ आप लोगों को। मैं इंटर किया, मैंने ये गूगल सर्च किया हुआ है तो देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, न्यू www.newbihartimes.in डाउनलोड ब्लॉगर एडसेंस रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट 2022, ठीक है। एमपी न्यूज़ अपडेट, ठीक है, ये एड्रेस आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए ये जितने भी मैंने पोस्ट लिखे हैं वो सारे पोस्ट यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। और मैं चलो इस पर क्लिक करता हूँ, किसी पे भी क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट खुल के सामने आएगी और उससे वो आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हाँ ये मेरी ही वेबसाइट है और गूगल इसको अच्छे से पहचानता है। तो गूगल कुछ नहीं जानता है, गूगल को बताना पड़ता है। गूगल को कैसे बताना पड़ता है उसके लिए मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले आप ये देख लो, ठीक है, ये मैंने इसको खोल लिया। खोल लेने के बाद मैं इसको फिर बंद कर देता हूँ और फिर मैं गूगल करता हूँ www.google.com। जैसे मैंने उस वेबसाइट को डाला था ठीक वैसा ही मैं अब इस वेबसाइट को यहाँ डाल रहा हूँ। अब इस वेबसाइट को यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, ये जो मैंने अभी बनाया है bloggertipswithanish.blogspot.com, और मैं यहाँ इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद आप देख सकते हो क्या लिख रहा है, योर सर्च https bloggertipswithanish.blogspot did not match any document suggestion। यानी गूगल अभी तक इस बात के बारे में नहीं जानता है कि ये हमने बना दिया है। अब इसको गूगल को बताना है, तो गूगल को बताने के लिए हम जाएंगे ब्लॉगर पे ही। ब्लॉगर पे जाने के बाद हम यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम कुछ सेटिंग्स हैं उसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल, तो ब्लॉगर टिप्स विथ अनिश, ठीक है हमारा टाइटल। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ 500 वर्ड में है, आप देख सकते हैं यहाँ 500 वर्ड में है। यहाँ आपको कुछ इस तरीके से लिखना है डिस्क्रिप्शन कि जो नीच है आपका, जिस नीच पे आप काम कर रहे हो, अगर न्यूज़
पे काम कर रहे हो, लोकलनेस पे काम कर रहे हो, तो उस लोकल एरिया का नाम का कीवर्ड, उस लोकल एरिया से रिलेटेड न्यूज़ का कीवर्ड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब मैंने ये ब्लॉगर टिप्स विद अनिस बताया है, यानी इसमें मैं ब्लॉगर की टिप्स दूंगा। मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, स्पेलिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा। हेलो फ्रेंड्स, in this video I am going to tell about blogger tips। ठीक है, चलो ठीक, I will tell blogger tips। ठीक है, if you are looking for blogger tips and tricks, please click here। Here you will get knowledge about blogger layout, setting, blogger AdSense approval, तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया है, 213 वर्ड में ही लिखा है। अभी जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है, मुझे बातों को बताना है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ब्लॉगर टिप्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक, प्लीज क्लिक हियर यू विल गेट नॉलेज अबाउट ब्लॉगर। तो ब्लॉगर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स में डाल दिए और मैं इसको सेव कर दूंगा। ये अब सेव हो गया। अब सेव होने के बाद दोस्तों उसके बाद मुझे यहाँ बताना है, यहाँ पे देखिए क्या है, ब्लॉगर का लैंग्वेज। अब मेरे इस ब्लॉगर का लैंग्वेज क्या है, मेरे इस ब्लॉगर का लैंग्वेज हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो हिंदी, अगर इंग्लिश में ही लिखूंगा तो ये इंग्लिश। तो अब मैं इसको इंग्लिश में ही लिखूंगा तो मैं इसको इंग्लिश से रहने देता हूँ। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है, उन सारे लैंग्वेजेस को आप चूज कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेजेस अभी शायद नहीं आया है, तमिल, मलयालम, ये सारे नहीं गुजरात आ गए। आप सर्च कर सकते हैं, कन्नड़ा वन्नड़ा सब दिख रहा है, तो आप अपने नेटिव लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। आप एडल्ट कंटेंट पे ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको वहाँ दिखाना होगा शो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर्स, और एक बार एज कंफर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे एडल्ट कंटेंट है और छोटे बच्चे ना आए, तो आप एडल्ट रिक्वायर एज कंफर्मेशन भी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स से मैं आगे बताऊंगा और इसके लिए एक स्पेशल से अलग सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा और अलग एक टॉपिक है।